अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है, इतवार है, लेकिन उसके बावजूद कुछ आम तरीन डेवलपमेंट से जो आपके सामने रखना जरूरी है। पाकिस्तान में खैर मामूली हालात है। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बंद कर दिया गया है, यानी कि जो मालूमात का असल सोर्स है उसे बगैर वीपीएन के उस तक आप एक्सेस नहीं कर सकते, और पाकिस्तान में ये बंद कर दिया गया है। फिर कुछ आम तरीन खबरें ये आ रही है कि कुछ आम तरीन ब्यूरोक्रेट्स, बड़ी अहम तरीन शख्सियात जिनका ताल्लुक इंतखाबात के हवाले से है, पाकिस्तान छोड़ गई हैं, मुल्क से खिसक रही हैं, पाकिस्तान से जा रही हैं। जब से कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफात किए, बल्कि एक बॉम्बशेल और एक एतराफ गुनाह किया है, उसके बाद से जो बड़ी खबर अभी आई है वो खबर यह है कि आरपीओ रावलपिंडी जनाब ये तवील रुखसत पर बैरून मुल्क चले गए हैं। आरपीओ रावलपिंडी ज़ाहिर मोस्ट रेलिवेंट शख्सियत हैं, लेकिन तवील रुखसत पर ये बैरून मुल्क यानी पाकिस्तान से निकल गए हैं। उसके साथ कुछ अहम तरीन और भी खबरें हैं जिनका ताल्लुक कमिश्नर रावलपिंडी के साथ है, और बाकायदा इसको जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। अभी जियो न्यूज के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के पीए के घर में पुलिस का छापा, उनके पीए के घर में पुलिस ने छापा मारा है, और जो इतलात ये हैं कि वहां पर मोबाइल फोन, लैपटॉप, गैजेट्स, जो भी चीजें थी वो सारी पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली हैं। अब मसला यह है कि गुज़श्ता दिन पाकिस्तान के टेलीविजन पर और यूट्यूब पर खास तौर पर खुलकर यह डिबेट और डिस्कशन होती रही कि लियाकत चट्टा उनका जो ऑफिस था कमिश्नर रावलपिंडी का, उसे सील तो कर दिया गया है, लेकिन उसके अंदर जो डेटा मौजूद है, जो सीसीटीवी वीडियो मौजूद है, जो हैंड रिटन उनका डेटा है या फाइलें हैं या सारा रिकॉर्ड है कि कौन आया कौन गया, क्या वो डेटा भी प्रिजर्व है या प्रिजर्व नहीं है। तो बहुत सारे सवाल थे जो उठे हैं, और फिर यह भी पूछा गया कि किसने उन्हें गिरफ्तार किया है, कहां पर उन्हें ले जाया गया है, क्या उनके साथ गुफ्तगू या बातचीत चल रही है। इस बारे में भी अभी तक मीडिया ने खुलकर बातचीत नहीं की है, लेकिन बहरहाल ये खबरें आ रही हैं कि उनके पीए के घर में भी छापा मारा गया है, और आरपीओ रावलपिंडी बाकायदा से मुल्क छोड़ चुके हैं, और मजीद जो इस्तीफे हैं पाकिस्तान के अंदर वो आने वाले हैं। हामिद मीर साहब खुलकर ये कह रहे हैं कि जनाब ये बारिश का पहला कतरा था, और अब आने वाले टाइम में कुछ घंटों में मजीद बाकायदा से ब्यूरोक्रेट्स के इस्तीफे सामने आएंगे, और ब्यूरोक्रेट्स आकर बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में धांधली करवाई गई है। अब एक बड़ी डिस्टर्बिंग वीडियो है जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, और ये वीडियो ये है कि बीबीसी का जर्नलिस्ट है, बल्कि इसे कहा जा रहा है कि बीबीसी स्टिंग ऑपरेशन और मुर्तजा सुलंगी। अब ये स्टेट टेलीविजन है, पाकिस्तान न्यूज, पीटीवी न्यूज, और वहां पर मुर्तजा सुलंगी निगरान वजीर इत्तलात, ये वही निगरान वजीर इत्तलात हैं जिन्होंने बाकायदा से एक टेलीविजन शो में आकर ये कहा था कि जो यूथिया टर्म है, यूथिया पाकिस्तानी नौजवानों का जो मजाक, उनकी तौहीन की जाती है, उन्हें यूथिया कहा जाता है। कहते हैं कि यूथिया टर्म को मैंने आगे फैलाया था, और मैं माहिर हूं यूथ, यानी मैंने बड़ा रोल अदा किया, मैंने बड़ी महारत दिखाई यूथिया टर्म को आगे फैलाने में। उनका पीछा किया बीबीसी के एक गोरे साफी ने, यानी वो उनके पीछे गया पीटीवी न्यूज के अंदर, और उसने जाकर कहा कि मैं सुलंगी साहब आपको कई दफा मैसेजेस भेज चुका हूं, पैगामात आपको भेज चुका हूं, आपसे टाइम मांग चुका हूं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। अब बीबीसी दुनिया भर में जाना पहचाना एक क्रेडिबल इदारा है, बहुत रेप्यूटेड मोस्ट इदारा है, और मुर्तजा सुलंगी साहब ने बीबीसी के उस जर्नलिस्ट को बाकायदा धक्के मरवाए पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर। मुर्तजा सुलंगी ने उन्हें धक्के मरवाए, और धक्के मरवाकर वहां से बाहर निकलवाया है। अब वो जो साफी है उसने बाहर आकर भी ये कहा कि जनाब ये बड़ी खैर मामूली सूरत हाल हो गई है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है, यानी बात करने की जो आजादी है, इजहार आजादी राय है, खत्म हो गया है पाकिस्तान में। और मैं सुलंगी साहब के पास गया जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जिनका काम है वजीर इत्तलात, काम है बोलना बताना, वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे धक्के मरवाए हैं, और ना ही वो मुझे टाइम दे रहे हैं, और ना ही मेरे साथ वो बातचीत कर रहे हैं। अब अहम तरीन बात ये भी है कि जो बीबीसी का साफी है उसने ऐसे जाकर मोबाइल फोन दिखाया कि जनाब ये साफी है, और इसको बाकायदा मारा गया है, इसको मारा गया है, और ये नाम भी ले रहा है, लिहाजा इस बारे में मुझे बताएं। लेकिन वो वहां से ना सिर्फ छू मंतर हुए, बल्कि उसके साथ बदतमीजी भी की है। अब ये बड़े खैर मामूली चीजें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, और दुनिया इन्हें देख रही है, और इसके ऊपर ट्वीट आ रहे हैं, इसके ऊपर बाकायदा से रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। मोइजुर रहमान साहब लिखते हैं, मुर्तजा सुलंगी ट्राइड मैन हैंडलिंग अ बीबीसी जर्नलिस्ट, दिस मैन इज जस्ट सो शेमलेस एंड स्टूपिड। ये कह रहे हैं कि बाकायदा धक्के मरवाएं इसने बीबीसी के साफी को, जर्नलिस्ट को, और ये दिस मैन इज जस्ट सो शेमलेस एंड स्टूपिड, इस तरह की, यानी खुलकर इस हवाले से बातचीत हो रही है कि जनाब ये किस तरह से मामला पाकिस्तान के अंदर चलाए जा रहे हैं, और ये समझ से बाहर है। Assalamu alaikum, Minister Solangi. It's Mubin Azhar from the BBC. I've been trying to get a hold of you for a few days now. I've been busy. I'm sure you've been very, very busy. I want to ask you about press freedom in Pakistan. Are you worried about the states interfering with journalists? If you want to force me for an interview, I'm not forcing you. As you know, we've been corresponding for many days now. I understand, but we have serious trust deficit with BBC. Because they have violated. I can assure you, your interview will be treated fairly and accurately. Do you think the military is putting pressure on journalists in Pakistan? I want to show you this picture of a journalist who says
He says he was beaten by someone from the intelligence service. Could you please not act like a paparazzi? I'm asking you, when you look at this, Act like a BBC journalist. please don't grab my phone. I'm asking you, Then don't when you force see me. an image like that, and this individual says that he was I approached do by someone not from the answer your intelligence question. service. So why did you agree to an interview and then pull out? Did I give you a time? Did I give Yes, you you did. 6 o'clock on Wednesday. Yes, you did. 6 o'clock on Wednesday. Thank you, Minister. It's quite a strange situation when the Minister of... अब एक मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से खबर आ रही है और उस खबर के ऊपर पाकिस्तान में वावेला मचा हुआ और लोग सारे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो है। ये 5-7 सेकंड की वीडियो है और ये वीडियो है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की, जिन्हें केपीके का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है और वहां पर वो ये बातचीत कर रहे हैं और बड़ी खुलकर ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा ब्यूरोक्रेसी में जो लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं उन्हें सजा मिलेगी ताकि दोबारा कोई ऐसा काम ना करे। जाहिर है अकाउंटेबल है और बीइंग अ चीफ मिनिस्टर लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि जो हमारे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, जो इदारे के लोग हमारे घरों के अंदर घुसे हैं, खासतौर पर पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादतियां की हैं, उसके हवाले से बताएं कि क्या आप तहकीकात करेंगे, उसका क्या खुलासा करेंगे। तो वो खुलकर ये बता रहे हैं कि जनाब जो लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने, यानी जिन्होंने अपने तौर पर भी बहुत सारे काम किए, यानी ऊपर से ऑर्डर नहीं थे लेकिन पुलिस खुद लोगों के घरों के अंदर घुसी है, 9 मई को सामने रखते हुए लोगों से पैसे वसूल किए हैं, लोगों को इंटिमिडेट किया है, हैरेस किया है, चादरों चादीवारे का तकद्दुस पामाल किया है, जाती खुन्नस निकाली है, किसी के कहने पर खुन्नस निकाली है। अली अमीन गंडापुर ने क्लियर कर दिया कि जनाब वो किसी भी सूरत वो नहीं बचेंगे, उन्हें सजा दी जाएगी और उन्हें एक मिसाल बनाया जाएगा ताकि आइंदा कोई गलत अगर ऑर्डर्स आते हैं तो आप उनके ऊपर इस तरह से एक्ट ना करें, काम ना करें, बल्कि आप खुद भी अपनी एक दानिश उसको बाकायदा से इस्तेमाल करें। ये है अगर तो मदीना की रियासत के अंदर जो चीजें हैं हमने उनको ऑन करना है। हाँ, ये अलग बात है, एक बंदा इस्लाह के लिए तैयार नहीं है और उसने कुछ काम ऐसे किए हैं जो कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह का वफादार, तो फिर उसको सजा इसलिए देनी पड़ेगी कि सजा इस्लाम में भी है, इसलिए कि अगलों को उससे एक मिसाल बनाया जाता है, एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है ताकि दोबारा ऐसा काम कोई ना करे, तो वो भी करना पड़ेगा साथ। तो ये दोनों चीजें एक बैलेंस साथ चलाएंगे, बाकी हमारे दिल में कोई सकून। खबर है, ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो पहले तो डॉन न्यूज ने इस खबर को छापा है और ये आज का अखबार है डॉन का, जहां पर ये खबर छापी गई है। डॉन न्यूज के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ साहबा को प्रोवाइडेड पंजाब सीएम सिक्योरिटी, यानी मरियम नवाज शरीफ साहबा को पंजाब जो सीएम होता है चीफ मिनिस्टर, उसका प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी बाकायदे से दे दी गई है। अब ये बात समझ से बाहर है। इससे पहले भी मरियम नवाज शरीफ साहबा नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए तो नवाज शरीफ साहब को पीएम की, वजीर आजम की सिक्योरिटी दी जा रही थी। मरियम साहबा को पहले ही यानी सीएम की सिक्योरिटी दी जा रही है। ज़ाहिर है पंजाब में उन्हें लॉन्च किया जा रहा है और पंजाब के अंदर से वो बाकायदा से अपना सियासी करियर शुरू करने जा रही हैं। पंजाब सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है और उस सूबे की सरबराही करने के लिए उसका जो सरपरस्त बनाया जा रहा है उस बंदे को बनाया जा रहा है जो कि सबसे ज्यादा ना तजुर्बेकार है। यानी मरियम साहबा का कोई तजुर्बा नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में या इसके अलावा कि उन्होंने अपने वालिद के लिए वीडियोस बाहर लेकर आई हूं या कोई कैंपेन की हो या पॉलिटिकली लोगों को इकट्ठा किया, मोबिलाइज किया, वो तो किया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को बिल्कुल नहीं जानती। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़ी सूबे के ऊपर उन्हें बाकायदे से मुसल्लत किया जा रहा है और डॉन ने ये स्टोरी छापी आज के, मरियम नवाज प्रोवाइडेड पंजाब सीएम सिक्योरिटी। इसके ऊपर मरियम औरंगजेब साहबा ने बहरहाल लिखा है कि ये फेक न्यूज है, लेकिन उन्हें कोई यकीन नहीं करा, चुके डॉन न्यूज बाकायदा से ये लिख रहा है कि उन तक ये खबर पहुंचाई गई है और सोर्सेज ने उन्हें ये सारी चीजें कंफर्म की हैं। अब मरियाना बाबर साहबा लिखती हैं और इन्होंने आईएमएफ को बाकायदा से टैग भी किया है, नो टैक्सपेयर्स मनी बीइंग स्पेंट ऑन अनइलेक्टेड सीएम पंजाब नॉमिनी मरियम नवाज शरीफ नाउ एंजॉयज 2 बुलेट प्रूफ कार्स। यानी ये बता रही हैं कि जनाब अनइलेक्टेड सीएम उन्हें 2 बुलेट प्रूफ कारें दी गई हैं, 4 पुलिस कार्स, ट्रैफिक वार्डन्स पायलट, 4 ट्रैफिक वार्डन्स पायलट, 1 सिग्नल जैमर व्हीकल। और ये डॉन न्यूज लिख रहा है कि बाकायदा से मरियम साहबा को 4 यानी पुलिस कार्ड की कार दी गई हैं, 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई हैं, ट्रैफिक वार्डन उन्हें दिया गया है और ये सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड की गई हैं, जैमर भी प्रोवाइड किए गए हैं। शी इज अ मिलियनियर एंड कैन अफोर्ड ऑन व्हीकल। और पाकिस्तान में ज़ाहिर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने सवाल उठाए कि जनाब पाकिस्तान की जो एलीट है, यानी आईएमएफ ये तो कहता है कि टैक्सेस लगा दें, आईएमएफ ये तो कहता है कि सब्सिडी खत्म कर दें, लेकिन आईएमएफ इस तरफ क्यों नहीं देख रहा कि पाकिस्तान की जो एलीट है उन्हें इक्तदार में आने से पहले इक्तदार के वो शशके और प्रोटोकॉल और सारी चीजें बाकायदा से दी जा रही हैं और वो सारी चीजें शेयर भी हो रही हैं। उसके बाद उमैर दराज गोंदल साहब लिखते हैं कि क्या कमाल बात है कि मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी दे दी गई है,
جب ابھی وہ وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہوئی ہیں. لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا پولیس نے علی امین گنڈاپور کو یہ کہہ کر سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا ہے کہ ابھی آپ کا وزیر اعلیٰ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. شریف خاندان اتنا لاڈلا کیوں؟ یعنی ایک طرف وہ کر رہے ہیں اور ادھر یہ کر رہے ہیں. یعنی علی امین گنڈاپور کو کے وارنٹ گرفتاری بھی کشمیر سے جاری کروائے گی, کشمیر الیکشن کوشچن سے. تو وہاں پر تو یہ کیا جا رہا ہے, لیکن یہاں پر باقاعدہ سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے, لیکن عوام رد کر چکی ہے. اس سے پہلے اسی طرح کا منصوبہ, اسی طرح کا پلان میاں نواز شریف صاحب کو لانچ کرنے کے لیے کیا گیا چوتھی دفعہ بینگ اے پرائم منسٹر, اور وہ عوام نے بالکل اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا. اور اب یہ باقاعدہ سے خبریں آ رہی ہیں. پھر ایک اور خبر ہے کہ شیر افضل مروت کی رہائش گاہ پر پولیس نے چھاپا مارا ہے اور دھوا بولا ہے بلکہ, اور شیر افضل مروت کی تصویر بھی آئی ہے جہاں پر وہ زخمی ہیں, ان کی ٹانگ زخمی ہے, ان کے پاؤں زخمی ہیں, اور ملازمین پر تشدد ہوا ہے, توڑ پھوڑ کی گئی ہے. لیپ ٹاپ اور دیگر قیمتی سامان اٹھانے کے بعد ملازمین کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں. شیر افضل مروت بہرحال ساری کارروائی میں محفوظ رہے ہیں. تو ایک دفعہ پھر یہ مار دھاڑ کا سلسلہ جاری ہے. اب ظاہر ہے جو کمشنر راولپنڈی انہوں نے الزامات لگائے ہیں, اور انہوں نے الزامات اور جو گناہ کا اعتراف کیا اس میں انہوں نے گنہگار قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی قرار دیا ہے. یعنی قاضی صاحب کے بارے میں آج دنیا بھر کے اخبارات لکھ رہے ہیں, دنیا بھر کے اخبارات یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان, ان کے اوپر الزامات لگ گئے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں ملک میں دھاندلی کروائی ہے. عمر ایوب صاحب انہوں نے آج گفتگو کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو 19 فروری کو جو درخواست لگی ہوئی ہے کہ انتخابات کو کالعدم قرار دیں, اور اس میں ظاہر ہے یہ دھاندلی کا معاملہ بھی دیکھا جائے گا, اس بینچ سے قاضی صاحب خود کو سائڈ لائن کر دیں. چونکہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے تحقیقات نہیں ہو سکتی, چونکہ قاضی صاحب خود بھی ملزم ٹھہرے ہیں, ان کے اوپر بھی الزامات لگ گئے ہیں. اور اس سے پہلے کھل کر ماہر قانون جناب اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ چکے ہیں, سیاست اور پی کے کو انہوں نے انٹرویو دیا, اس میں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ایک طرف کا یہ اقبال بیان آ گیا ہے, وہ اپنے بیان میں یہ اقبال کر چکے ہیں کہ جناب یہ قاضی صاحب نے کیا ہے, لہٰذا یہ ایک ثبوت کے طور پر دیکھا جائے گا جو کمشنر کی سٹیٹمنٹ ہے اور جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے. اور عمر ایوب صاحب کا یہ کہنا, یعنی تحریک انصاف کی کھل کر یہ ڈیمانڈ ہے کہ قاضی صاحب اس بینچ سے سائڈ پر ٹرم میں اس کی انکوائری, جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ ججز ہونے چاہیے, اور جن لوگوں کے نام کمشنر راولپنڈی میں لیے ہیں وہ اس انکوائری کا قطعاً کسی قسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہم لوگ چیف جسٹس پاکستان سے بھی گزارش کریں گے کہ کیونکہ ان کا نام یہاں پہ لیا گیا وہ ہمارے لیے محترم ہے, پر کیونکہ ان کا نام لیا گیا ہے تو سپریم کورٹ کا جو بینچ بنتا ہے اس سے وہ ہم لوگ احترام سے ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ اس کا حصہ وہ نہ بنے, اور ایک انڈیپینڈنٹ پینل کے طور پہ, ایک جوڈیشل پینل کے طور پہ صاف شفاف جوڈیشل. اس کے بعد بلوچستان بند ہے. مبشر زیدی صاحب لکھتے ہیں a complete shutter down strike is being observed across Balochistan by BNP, Pashtunkhwa Milli Awami Party, Hazara Democratic Party and National Party against alleged rigging on February 8. پھر ایک اور بڑی دلچسپ ویڈیو ہے, اور یہ لطاسب ستی صاحب کی ہے, NA51 مری سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے باقاعدہ سے ایک ویڈیو ٹاک کی ہے, اور وہاں پر انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ جناب میں خود فوجی ہوں اور میں ایک ریٹائرڈ فوجی ہوں, لہٰذا میں کسی بھی طور پر اپنے ووٹ کو نہیں چھوڑوں گا, اور میرا ووٹ میرے حوالے کیا جائے اور میرے ووٹ کی عزت. میں تو اپنے آرو کے خلاف میں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے چلا گیا, 2 جگہوں سے وہ ہو کے نہیں ہوئی, تو پھر میں جو ہے نا وہ 22A کے تحت گیا, معاملہ ان پروسیس ہے, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا, میں بھی فوجی آدمی ہوں. لیکن یہ معاملہ جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹوٹلی غلط ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ عوام کا پیسہ لوٹتے رہے, آج انہوں نے عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے, نہیں لوٹنے دیں گے ہم اس کو انشاءاللہ, کسی صورت میں نہیں لوٹنے دیں گے. اور یہ جو کمشنر صاحب نے جو بات کہی ہے یہ 100% ٹھیک ہے. کمشنر کے نیچے DC DRO ہے, اس کے بعد ROs جو ہیں وہ اس کے انڈر کمانڈ ہیں, وہ جا کے اگر اٹک میں جو ہے نا وہ پولنگ اسٹیشن کو وزٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور اس کی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ نیچے ان لوگوں کو آرڈر دے کہ آپ صحیح کام کریں. اس نے جب یہ آرڈر نہیں دیا اور وہ کام ہوتا رہا تو آخر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس کا ضمیر جاگ اٹھا اور وہ بول پڑا. جب وہ پھر جو ریحانہ ڈار صاحب ہیں انہوں نے خواجہ آصف کو چیلنج کیا, وہ کہتی ہیں کہ میرا تمہیں چیلنج ہے خواجہ صفدر, اگر تم خواجہ صفدر کے بیٹے ہو تو کل اپنے فارم 45 لے کر 4 بجے کچہری چوک آ جاؤ, دنیا دیکھے گی سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ریحانہ ڈار کا خواجہ آصف کو ظاہر چیلنج, خواجہ آصف صاحب تو ظاہر آ نہیں سکتے, ریحانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ یہ سارے ثبوت موجود ہیں. یہ ساری خبریں اور مزید خبریں جو آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. مسئلہ یہ ٹویٹر بند ہے, بہت سارے لوگوں کو VPN کے ذریعے بھی ایکسس نہیں ہو پا رہی, لہٰذا بہت ساری ہیپننگز ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.